नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर डुपर लाइफ में। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने अल्फा और सिग्मा मेल पर्सनालिटी के बीच में कुछ डिफरेंसेस देखे थे, तो आज हम उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ डिफरेंसेस और देखेंगे और जानेंगे कि कैसे अल्फा और सिग्मा मेल पर्सनालिटी सिमिलर होते हुए भी एक दूसरे से कैसे बहुत ज्यादा अलग है। लेकिन उसके पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट देखे, उसके बाद ये सेकेंड पार्ट देखे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप अपने आप को कितना जानते हो। क्या आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है? क्या आपको पता है कि आपकी वीकनेस क्या है? क्या आपको पता है कि आप में कौन सी चीज बहुत अच्छी है और कौन सी चीज बहुत बुरी है? क्या आपको पता है कि आपका माइंड कब ज्यादा एक्टिव रहता है और कब आपका माइंड स्लो चलता है? क्या आपको पता है कि आपका दूसरों के प्रति बिहेवियर कैसा है? दोस्तों, ये सब चीजें मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो सिग्मा मेल्स होते हैं उन्हें ये सब चीजें पता होती है। वो अपने आप में बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं और उनका एक्सट्रीमली सेल्फ अवेयर होना ही बहुत बड़ा रीजन होता है उनके सुपर फास्ट सक्सेसफुल बनने का। सुपर फास्ट सक्सेस से मेरा मतलब है जैसे मार्क जकरबर्ग सिर्फ 23 साल की एज में बिलियनियर बन गए थे, स्टीव जॉब्स भी सिर्फ 23 साल की एज में उस टाइम में मिलियनियर बन गए थे। ऐसे ही जो लोग बहुत कम एज में कुछ बड़ा अचीव कर लेते हैं वो सारे लोग एक्सट्रीमली सेल्फ अवेयर होते हैं और इस सेल्फ अवेयरनेस वाली क्वालिटी सिर्फ सिग्मा मेल्स के पास में ही होती है। देखो भाई, एक बहुत ही सिंपल सी बात है, जो बंदा जितना ज्यादा सेल्फ अवेयर होगा वो उतनी कम गलतियां करेगा अपनी लाइफ में, और जो जितनी कम गलतियां करेगा वो उतने जल्दी सक्सेस तक पहुंचेगा। और वहीं जो अल्फा मेल्स होते हैं ये लोग उतने सेल्फ अवेयर नहीं होते हैं, जिस वजह से ये अपनी लाइफ में काफी गलतियां करते हैं और धीरे धीरे सक्सेस तक पहुंचते हैं। जो सिग्मा मेल्स होते हैं ये अपनी किस्मत खुद बनाने में विश्वास रखते हैं। ये किसी के सहारे नहीं बैठे रहते हैं कि कोई आके इनकी मदद करेगा तब ये कुछ काम करेंगे। ये लोग खुद अपना रास्ता बनाने में बिलीव रखते हैं, इसलिए वो अकेले ही चलते हैं, फिर भीड़ उन्हें फॉलो करती है। और वहीं अल्फा मेल्स को दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ती है। अल्फा मेल सिग्मा मेल जितने स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाले नहीं होते हैं, जिस वजह से वो हर सिचुएशन को बहुत ही इजीली डील नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से उन्हें दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ती है। अब जैसे कि सिग्मा मेल का रेबिलियस नेचर होता है, इसलिए वो हर सिचुएशन से अकेले ही डील कर लेते हैं। सिग्मा मेल पर्सनालिटी वाले लोगों को समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है क्योंकि उनका पर्सनालिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स ना तो अल्फा के जैसा होता है न ही बीटा मेल के जैसा होता है। उनका बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी टाइप होता है। सिग्मा मेल कभी भी अपना बिहेवियर चेंज नहीं करते हैं, वो जैसे घर में रहते हैं वैसे ही बाहर भी रहते हैं। लेकिन अल्फा मेल घर में कुछ और तरीके से बिहेव करेंगे, बाहर एकदम फॉर्मल बन जाएंगे, मतलब हर जगह उनका बिहेवियर चेंज होते रहता है। नॉर्मली जो अल्फा और बीटा पर्सनालिटी के लोग होते हैं उनका थॉट प्रोसेस बाइनरी होता है, मतलब वो हर चीज को बाइनरी तरीके से सोचते हैं। और वहीं जो सिग्मा मेल पर्सनालिटी के लोग होते हैं उनका थॉट प्रोसेस लेटरल होता है। कुछ टाइम पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, मैं आप उस एक्सपेरिमेंट से ही आपको सिग्मा मेल और अल्फा मेल के थॉट प्रोसेस को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बास्केट में 6 अंडे रखे हुए थे, फिर 6 अल्फा मेल्स को बोला गया आप सभी को बास्केट में से एक एक अंडे उठाने हैं, लेकिन इसके बाद भी एक अंडा बास्केट में बच जाएगा। अब जो अल्फा मेल्स है बाइनरी थिंकिंग वाले, वो बोलेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, इट्स इम्पॉसिबल। और जब यही सेम चीज सिग्मा मेल्स को बोली गई तो 5 सिग्मा मेल्स ने एक एक अंडे उठा लिए और जो छठा सिग्मा मेल था उसने बास्केट से अंडे को उठा लिया, तो जिससे अंडा बास्केट में भी था और उसे उठा भी लिया गया था। तो यही फर्क होता है सिग्मा मेल और अल्फा मेल की थॉट प्रोसेस में।